हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर ज़ोया नागपाल है और मैं लर्नेड स्किल्स के हेल्थ केयर डिवीज़न में काम करती हूँ। लर्नेड स्किल्स, जिसे आप पहले आईएलएफएस स्किल्स के नाम से जानते थे, ये एक वोकेशनल ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अब तक 15 लाख लोगों को ट्रेनिंग दे चुकी है और 40 प्लस डिफरेंट सेक्टर्स में, जैसे कि हेल्थ केयर, हॉस्पिटैलिटी, अपैरल, इंजीनियरिंग जैसे सेक्टर्स में जॉब दिलवा चुकी है। आज इस फेसबुक लाइव सेशन के ज़रिए हमारी कोशिश है कि हम आप सबको कोविड-19 के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दे पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर कर पाएँ। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे कोविड-19 क्या है, इससे बचने के लिए कौन-कौन से बेसिक प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो हमें लेने चाहिए, इसकी वजह से होने वाला स्ट्रेस, उससे हम कैसे बच सकते हैं, कॉमन सर्विस सेंटर्स जो कि आप लोगों के सेंटर्स हैं, उनके क्या एसओपीज़ हैं, क्या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं और कोविड-19 से रिलेटेड कुछ मिथ्स और उनसे जुड़े कुछ फैक्ट्स। ये सेशन आप लोगों के लिए स्पेसिफिकली इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अब आप लोगों के सेंटर्स जो हैं बहुत हद तक खुल चुके हैं। आप लोग रोज़ाना बहुत लोगों से मिल रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं, उनको बेसिक नेसेसिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप आज के सेशन में बताई गई बातों पर ध्यान दें। हो सके, जितना हो सके उसका पालन करें। अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने दोस्तों को, अपने आसपास के लोगों को, कम्युनिटी को इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताएं ताकि हम सब मिलकर इस वायरस से बच पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का बेसिक कोविड-19 अवेयरनेस प्रोग्राम। आई बिलीव अब तक हम सब कोविड-19 के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, बहुत कुछ जान चुके हैं। कोविड-19, जिसे कोरोना वायरस के नाम से भी जाना जाता है, अब तक ये विश्व में लगभग 29 लाख लोगों को इफेक्ट कर चुका है। इंडिया में 25,000 से ज़्यादा लोग इस समय कोविड पॉजिटिव हैं। लुक एट द नंबर, ये नंबर कुछ कम नहीं है, बहुत बड़ा नंबर है। थोड़ा सा इसके बारे में बैकग्राउंड, ये वायरस अगर आप लोगों को याद हो तो ये दिसंबर 19 वुहान चाइना से शुरू हुआ था और आज पूरे विश्व में ये इस तरह से फैल चुका है कि 210 कंट्रीज को इफेक्ट कर चुका है। ये एक ऐसा वायरल इन्फेक्शन है जो कि पर्सन टू पर्सन, ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड होता है थ्रू ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन माने, जिसका मतलब होता है अगर किसी इंसान को ये इन्फेक्शन है तो उसके मुंह से या नाक से निकली हुई ड्रॉपलेट्स, जो कि बहुत कॉमनली खांसते समय, छींकते समय या बात करते समय जनरली भी ये ड्रॉपलेट्स हमारे मुंह से निकलती हैं। अगर ये इन्फेक्टेड इंसान की ड्रॉपलेट्स हमारे, मेरे, आपके या किसी के भी शरीर के अंदर आ जाएं तो ये वायरस हमें भी इन्फेक्ट कर सकता है। ये ड्रॉपलेट्स किसी ऑब्जेक्ट पर भी काफ़ी लंबे समय तक रह सकती हैं, जैसे कि फ़ोन पर, टेबल पर, हैंडल्स, बटन, हैंड रेल एक्सेट्रा। हम ये इन्फेक्शन इन ऑब्जेक्ट्स को छूने से भी हो सकता है। तो क्या ये इन्फेक्शन सिर्फ इंसान से, मतलब किसी इंसान के थ्रू ही हो सकता है जिन्हें कोविड-19 और पॉजिटिव है, या कोई ऐसा भी जिनके सिम्टम्स शायद जो बेसिक कॉमन सिम्टम्स होते हैं कोविड-19 के, जैसे फीवर या सूखी खांसी या थकान महसूस करना या सांस लेने में तकलीफ होना, ऐसे अगर सिम्टम्स, कॉमन सिम्टम्स जो कि कोविड-19 हैं, अगर ये सिम्टम्स किसी को नहीं, तो क्या ऐसे इंसान से भी हमारे को ये सिम्टम कोविड-19 स्प्रेड हो सकता है? जी हाँ। जैसे कि अभी हमने बात किया कि जनरली कोविड-19 जो है वो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू ही स्प्रेड होता है, लेकिन ये वायरस कई लोगों में, जिनमें बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स हैं या जिनमें ये सिम्टम्स बिल्कुल भी नहीं है, जिन्हें हम एसिम्प्टोमेटिक केसेस कहते हैं, उनके थ्रू भी हमारे को हो सकता है। तो कोविड-19 को प्रिवेंट करने के लिए
तीन बहुत ज्यादा जरूरी चीजें जो कि बेसिकली मेरे को लगता है आप सब लोग इस बारे में जानते हैं, बट हम जल्दी से इसके बारे में क्विक रिवीजन कर लेंगे ताकि आप इसको अपनी डे टू डे लाइफ में खुद भी इनकॉर्पोरेट करें और बाकी लोग जो कि आपके आसपास के लोग जो कि आपके सेंटर पर आ रहे हैं उनको भी इस पर अमल करवाएं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी जो चीज आपको याद रखनी है इसको प्रिवेंट करने के लिए, वो है हैंड हाइजीन। हैंड हाइजीन का सिंपल मतलब होता है साबुन और पानी से अपने हाथों को कम से कम 20 सेकंड के लिए धोते रहना। अब इसे कब हमें धोना चाहिए, कुछ चीजें जैसे स्पेसिफिकली अगर आप कहीं बाहर से आए हैं या आपने कोई ऐसा ऑब्जेक्ट छुआ है जिसको किसी और ने पहले टच किया था, या आपका जो कॉमन ऑफिस है आपके सेंटर का जहाँ पे और लोग आकर उसको टच कर रहे हैं, हो सकता है उनके जरिए ये इन्फेक्शन इन ऑब्जेक्ट्स पर आ जाए, इन ऑब्जेक्ट्स के जरिए आपके हाथों पर आ जाए, और अगर आप अपने ये हाथ अपने नाक पर, अपनी आंखों पर, अपने मुंह पर लगाएंगे तो आपको भी ये इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी और सबसे पहली चीज जो आपको याद रखनी है वो है हैंड हाइजीन, जो कि है साबुन और पानी से 20 सेकंड तक अपने हाथ धोना। जब आप अपने हाथ धो रहे हैं कुछ चीजों का खास ख्याल रखना है। हाथ धोते समय ध्यान रखिए कि आप उंगलियों की बीच की जो ये स्पेस है इंटरलॉक करके इसको अच्छे से धोएं। जो आपका ये थंब है, अंगूठा, इसके आसपास यहाँ पर इन्फेक्शन जो होता है बहुत बार भी फंस जाता है, तो इसको प्रिवेंट करना है। नेल्स के अराउंड बहुत ज्यादा साबुन से साफ करना है ताकि वो इन्फेक्शन जो है हमारी बॉडी के अंदर एंटर ना करे। आज लॉकडाउन हुए 1 महीने से ज्यादा हो गया है, हमें और लोगों से कांटेक्ट कहीं ना कहीं काफी हद तक कम हो गया है, बट क्योंकि आप लोगों के सेंटर्स जो हैं वो अभी भी ऑपरेशनल हैं मैक्सिमम जगहों पर, जो कि हॉटस्पॉट शायद नहीं है, बट फिर भी रोजाना आप बहुत लोगों की मदद कर रहे हैं, बहुत लोगों के टच में आ रहे हैं, बहुत लोगों से बातें कर रहे हैं। तो आप लोगों के लिए हैंड हाइजीन को फॉलो करना और अपने सेंटर में आने वाले जितने भी लोग हैं उनको ये फॉलो करवाना उतना ही जरूरी है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको यहाँ पे याद रखनी है वो है सोशल डिस्टेंसिंग। जी, ये टर्म हम सब लोग पिछले कुछ महीनों से बहुत ज्यादा सुन रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग लॉकडाउन होने की वजह से बहुत हद तक हम सब फोर्सफुली फॉलो कर रहे हैं, लेकिन आप लोग अपने सेंटर्स में, अपने डे टू डे लाइफ में प्लीज प्लीज इंश्योर करें कि आप जिससे भी बात कर रहे हैं, जिनसे भी कुछ काम कर रहे हैं या जो कि आपके सेंटर पे आ रहे हैं, कम से कम 1 मीटर, जो कि लगभग 6 फीट के आसपास होता है, इतना डिस्टेंस मेंटेन करें। स्पेशली उन लोगों से जो कि उम्र में थोड़े ज्यादा हैं, बुजुर्ग हैं, उन्हें बीमार हैं या कफ फीवर जैसे कोई सिम्टम्स हैं, लोगों से सोशल डिस्टेंस बनाना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज का आपको बहुत ज्यादा खास ख्याल रखना है अपने सेंटर में इस वायरस को होने से रोकने। अब क्योंकि आप अपने सेंटर में आने वाले लोगों का आना जाना कंट्रोल नहीं कर सकते, तो सेंटर के को सैनिटाइज करना, उसके सरफेस को साफ रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्पेशली जब लोग बाहर से आ रहे हैं, जो बेसिक आपका टेबल है, चेयर है या कोई चीज वहां पे रखी हुई है, फोन है, वो इन चीजों को छू रहे हैं। अब वो कहाँ से आए हैं, इससे पहले उन्होंने क्या छुआ था, वो किससे टच में थे, इसके बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो हो सकता है कि ये उनके उनमें ये इन्फेक्शन हो। इसको अपने आप को, अपने सेंटर को इन्फेक्शन फ्री रखने के लिए ये जो जितने भी कॉमन ऑब्जेक्ट्स इसके बारे में हमने बोला, इनको लगातार रेगुलरली इन चीजों साफ रखें,
सैनिटाइज करें। सैनिटाइज करने के लिए आप नॉर्मल साबुन, डिटर्जेंट, पानी से भी आप इसको साफ कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज जिसके बाद जो प्रिवेंटिव मेजर्स हमने ध्यान रखा है उसके बारे में ये देखना है। दूसरी चीज है रेस्पिरेटरी हाइजीन। रेस्पिरेटरी हाइजीन, अगर आप रेस्पिरेशन मतलब सांस लेना, अगर आप खांसी या छींक रहे हैं तो सबसे जरूरी चीज अपनी एल्बो, दैट इज हमारी जो कोहनी होती है, उससे कवर करें। बाहर जा रहे हैं तो मास्क लगाए बिना बिल्कुल नहीं जाएं। मास्क का प्रयोग करना बहुत ही यूजफुल है। वो कपड़े का मास्क क्यों ना हो, घर पे बनाया हुआ मास्क ही क्यों ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। खांसते या छींकते समय आप टिश्यू का भी यूज कर सकते हैं, बट अगर आप ऐसा कुछ यूज कर रहे हैं तो उसको इमीडिएटली यूज करते ही उसको आपको एक क्लोज डस्टबिन के अंदर फेंक देना है। ये बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है कि ऐसी सिचुएशन में आपका फेस जो है वो कवर्ड रहे, और डिस्पोज करने के लिए कोई क्लोज डस्टबिन का ही यूज करें। मास्क को पहनने का एक स्पेसिफिक तरीका होता है। जब हम मास्क को यूज करते हैं, ये एक बेसिक मास्क है मेरे पास। जब भी हम मास्क को यूज कर रहे हैं तो कुछ स्टेप्स हैं जिनको हमें याद रखना है। सबसे पहले, मास्क को यूज करने से पहले आप अपने हाथों को वॉश करें। जैसे कि अभी थोड़ी देर बताया गया था, 20 सेकंड के 20 सेकंड्स मिनिमम आपको अपने हाथ वॉश करने हैं। हाथ वॉश करने के बाद प्लीज फोकस करें कि आप मास्क के फ्रंट पार्ट को बिल्कुल ना छुएं। ना छूना, हो सकता है मास्क आपके हाथ पे या मास्क पे कोई भी ऐसा कंटामिनेशन हो जो कि फर्दर मास्क पे लग जाए। इसको पीछे से यूज करें। जो इसका ये स्ट्रिंग है, सिर्फ इस पे इस यहाँ से उठाएं और इसको पहने। इस तरह से पहने कि आपका नाक और आपका मुंह पूरी तरह से कवर्ड रहे, ताकि आप अपने हाथों से भी अगर आप चाहें तो आप इसको यूज ना करें। तो सबसे पहली चीज, अपने हाथों को वॉश करें, साइड से पकड़ें और मेक श्योर करें कि आपका नाक और आपका मुंह कवर रहे। अगर आप सिंगल टाइम यूज मास्क कर रहे हैं तो उसे सिर्फ एक ही बार यूज करें, और एक बार से एक यूज करने के बाद उसको इमीडिएटली डिस्पोज ऑफ कर दें। डिस्पोज ऑफ करने के लिए हम ऑलरेडी बता चुके हैं, उसको डस्टबिन के अंदर ही फेंकना है। मास्क के ऊपर बहुत लोग बहुत बार कुछ लिख देते हैं, कुछ निशानी लगाने के लिए या अपना मार्क बनाने के लिए। प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट है, ऐसा ना करें। इससे भी इन्फेक्शन, क्योंकि आप प्लीज रियलाइज करिए कि ये जो मास्क है वो आपके नोज और आपके मुंह के ऊपर आ रहा है। इसके ऊपर अगर आप कोई भी और चीज को लिख रहे हैं या उसको यूज कर रहे हैं तो वो रेस्पिरेशन ड्रॉपलेट्स के थ्रू अगेन आपकी बॉडी के अंदर जा सकता है। नेक्स्ट, इसको रिमूव करने के लिए अगेन जैसे हमने इसको पहना था, ये साइड के स्ट्रिंग को यूज करते हुए बिल्कुल वैसे ही साइड से ही इसको हटाना है और इसको यूज करने के बाद डस्टबिन में फेंक देना है। कोविड-19 को प्रिवेंट करने के लिए अभी हम लोगों ने 3 इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करी है। फर्स्ट जो हमने बात किया दैट वाज हैंड हाइजीन, दूसरा हमने जो बात किया दैट वाज सोशल डिस्टेंसिंग, और थर्ड जो हमने बात किया दैट वाज रेस्पिरेटरी हाइजीन। अगर आप इन 3 चीजों को, सिर्फ इन 3 चीजों को भी अपने लाइफ में, अपने डे टू डे के ऑपरेशंस में इनकॉर्पोरेट करते हैं तो हम बहुत हद तक इस इन्फेक्शन को अपने से बचा सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं और अपने आसपास के लोगों को भी होने से रोक सकते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट इफेक्ट की, जो कि कोविड-19 हमारे पर, हमारी बॉडी पर फिजिकल इफेक्ट तो आई एम श्योर कर ही रहा है, बट उसके साथ साथ साइकोलॉजिकल और सोशल जो सोशल इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है। इसकी वजह से बहुत लोगों की जॉब चली गई है, जो डेली वेजर्स थे उनका काम खत्म हो गया है। बहुत सारी दुकानें, सारी मार्केट जो
वो बंद हो गई हैं, लोग अपनी फैमिली, अपने रिलेटिव्स, अपने दोस्तों से दूर हो गए हैं, कोई किसी सिटी में फंसा है तो कोई किसी और कंट्री में फंसा हुआ है। क्योंकि ये एक ऐसा डिजीज है, ये एक ऐसी सिचुएशन है जो कि बहुत नई है, सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए बहुत नया चीज है। हम सब इसे पहली बार कर रहे हैं, किसी को भी नहीं पता इससे कैसे डील करना है। बहुत नई नई चीजें आ रही हैं, बहुत अनसर्टेनिटी है, बहुत अनप्रिडिक्टेबिलिटी है, कि जिसकी वजह से इसका बहुत साइकोलॉजिकल इफेक्ट हम सब पर पड़ रहा है, और बहुत लोगों को ये स्ट्रेस और एंजाइटी एक्सपीरियंस करना पड़ रहा है। रोजाना बढ़ते केसेस, ट्रीटमेंट का ना होना, देश में, विश्व में सफिशिएंट रिसोर्सेज का ना होना, और सडनली एकदम से पूरे देश का बंद हो जाना। बंद, ऐसी सिचुएशन शायद आज तक कभी किसी ने नहीं देखी है। इसी वजह से पूरे देश में ही नहीं, पूरे विश्व में बहुत ही पैनिक क्रिएट हो रहा है। सोशल मीडिया पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन, कुछ सही और कुछ गलत भी स्प्रेड हो रही है, और इस पूरे एटमॉस्फेयर की एक ऐसा बहुत ही नेगेटिव और बहुत ही स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट जो है वो बहुत क्रिएट हो गया है। आप लोग क्योंकि रोजाना अपने सेंटर्स पर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, कम्युनिटी में उनकी मदद कर रहे हैं, उनको बेसिक नेसेसिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप सब से कि अगर आप सब के पास या आप लोग कोई ऐसा इंसान से इनकाउंटर करते हैं जो कि से फॉर एग्जांपल रात में ठीक से सो नहीं पा रहा है, या आपका कोई दोस्त आपको बोलता है कि वो आजकल चीज़ों पर ठीक से कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है, हमेशा थका थका सा महसूस कर रहा है, इतना काम या इतनी फिजिकल एक्टिविटी ना करने के बावजूद, या बहुत ज़्यादा जिसने शराब, गुटखे का, तंबाकू का या ऐसे कोई भी ड्रग्स का उपयोग बहुत ज़्यादा शुरू कर दिया है। हो सकता है ये इंसान जो ये सारे सिम्टम्स या आपको देखने में मिल रहा है, वो सिवियर स्ट्रेस या एंजाइटी एक्सपीरियंस कर रहा हो। स्ट्रेस, एंजाइटी जनरली बहुत रीजन, बहुत कारण वजह से होता है, लेकिन इस समय जरूरी है कि हम ऐसी सिचुएशन को जल्द से जल्द पहचाने और उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें, क्योंकि ये एक ऐसी पैंडेमिक, ऐसी सिचुएशन है जो कि जनरली इस टाइम पे किसी को भी एक्सपीरियंस कोई भी एक्सपीरियंस कर सकता है। ऐसे में मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने नियरेस्ट हॉस्पिटल में जाएं और उनका जल्द से जल्द उन्हें डॉक्टर से मिलवाएं और उनका ट्रीटमेंट शुरू करें। अगर स्ट्रेस को रोकने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए, अगेन कुछ बहुत ही बेसिक हैं जो कि हम अपने डे टू डे में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, बट फिर भी कहीं ना कहीं हम इसमें चूक रहे हैं। तो सिंपल, फर्स्ट अपना एक फिक्स रूटीन बनाएं। प्लीज इस टाइम को वेकेशन या छुट्टी की तरह ना समझें। समय पर सोएं, समय पर उठें, समय पर खाना खाएं, एक्सरसाइज करें, और फैमिली के साथ जितना ज़्यादा समय में स्पेंड कर सकते हैं उतना ज़्यादा समय बिताएं। अकेले कम से कम रहें, जितना आप अकेले रहेंगे उतना ज़्यादा नेगेटिव आपके दिमाग में आएंगे और उतना ज़्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी होने के चांसेस में बढ़ेंगे। क्योंकि पहले ये लॉकडाउन होने से पहले जब लाइफ एकदम नॉर्मल चल रही थी, तो हमारा ब्रेन जो था वो बहुत ही अलग तरीके से काम कर रहा था। हम लोग रोजाना जा रहे थे, हमारे दिमाग का जो कॉग्निटिव सेगमेंट था वो हर देर में एक्टिवेट हो रहा था। एक्टिवेट कहने का मतलब है कि हम रोज
कुछ अपना काम प्लान कर रहे थे, हम दिनचर्या में होने वाले जो भी डे टू डे हमारे चैलेंजेस आ रहे थे उसको सॉल्व कर रहे थे, चीज़ों को प्लान कर रहे थे, स्ट्रैटेजाइज कर रहे थे और उनको एंड तक कंप्लीट कर रहे थे। However, अब बहुत हद तक क्योंकि काम कम हो गया है, लोग इतना नहीं आ रहे हैं, तो हमारे ब्रेन का जो ये कॉग्निटिव पार्ट है, जो कॉग्निटिव स्किल्स हैं हमारी, वो इतना ज़्यादा इनकॉर्पोरेट नहीं हो रही हैं, जिसकी वजह से हम ब्रेन जो है वो एट टाइम्स बहुत ही नेगेटिव एनर्जी, बहुत ही लेथार्जिक और बहुत ही टायर्ड महसूस करता है। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि अगर आप लोग मेडिटेट कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर मेडिटेट नहीं कर सकते हैं तो कोशिश करिए अपने ब्रेन को कोई एक स्किल में, कोई एक ऐसी चीज़ में इन्वॉल्व करिए जहाँ पर आपका स्किल को यूज़ हो। आप वो अपने काम से रिलेटेड कर सकते हैं। अगर आपको कुछ लिखना, पढ़ना, कोई काम करना बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप उसको भी कर सकते हैं। तीसरी चीज़, लोगों के साथ टच में रहें। लॉकडाउन हुआ है, सोशल डिस्टेंसिंग कहा गया है। सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते समय सोशल फिर भी रहें। सोशल रहने का मतलब है फ़ोन के ज़रिए, अब तो टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, फेसबुक, व्हाट्सएप, कोई मीडियम से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बट अपने दोस्तों के, अपने रिलेटिव्स के, अपने नेबर्स के, अपनी कम्युनिटी से टच में रहिए। अगर आप लोगों को याद हो, इनफैक्ट अभी भी बहुत हद तक एक सॉलिटरी कन्फाइनमेंट एक टर्म है जिसमें लोगों को बाकी सबसे, हर इंसान से अलग कर कर एक कमरे में रख दिया जाता है। ये एक पनिशमेंट का फॉर्म है और ये ट्रस्ट मी, एक इंसान, एक ह्यूमन लाइफ के लिए सबसे क्रूअल, सबसे डिफिकल्ट पनिशमेंट है, क्योंकि ऐसे में हमारा जो ब्रेन है वो बहुत ही डिफरेंट तरह से काम करने लगता है। बहुत लोग इसमें हैलुसिनेट, कुछ चीजें इमेजिन करने लगते हैं। ये ऐसी सिचुएशन बहुत ही स्ट्रेसफुल और बहुत ही एंजाइटी क्रिएट करती है। हमारे लिए, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग ह्यूमन टच में रहें, सोशल रिलेशन मेंटेन करें। तो करंट सिचुएशन को प्लीज़ पनिशमेंट की तरह ना रहें, इस समय का उपयोग करें और अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ जितना समय हो सकता है समय बिताएं, उनसे बात करें। जो भी आप फील कर रहे हैं, जो भी आपके पास कोई बात है या कुछ, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है कोई शेयर करने का, वो उनके साथ शेयर करें। फोर्थ इम्पॉर्टेंट चीज जो याद नहीं है, दैट इज अच्छा खाएं, अच्छी इम्यूनिटी डेवलप करें, हो सके तो योगा करें। इससे इन जनरल आपकी लाइफ जो है फिजिकली भी, स्पिरिचुअली भी और मेंटली भी एक्टिव रहेगी, स्ट्रेस फ्री रहेगी और आप अंदर से अच्छा और सेहतमंद महसूस करेंगे। बच्चों के लिए इस समय पर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। हम लोग शायद इस सिचुएशन को समझ रहे हैं, हमें शायद समझ में आ रहा है हमें कैसे इससे डील करना है, बट बच्चों के लिए इसकी क्रिटिकलिटी को समझना, इसकी सीरियसनेस को समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिनके में बच्चे हैं, आप प्लीज़ उन लोगों के बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएं, उनका एक फिक्स रूटीन बनाएं। ऐसा अब तो बहुत सारे स्कूल्स में ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू हो गई हैं। अगर ऑनलाइन क्लासेस नहीं भी शुरू हुई हैं, प्लीज़ इंश्योर करें कि बच्चों का भी एक फिक्स रूटीन हो, वो समय पर पढ़ाई करें, समय पर उठें, खेलें, खाएं, बट एक रूटीन फॉलो करें। अगर को लग रहा है कि बच्चे बहुत ज़्यादा गुस्सा या बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील कर रहे हैं, चीज़ों पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं या रात में बेड वेट कर रहे हैं, सोते समय उनको या तो ठीक से नींद नहीं आ रही है या बुरे सपने आ रहे हैं, तो प्लीज़
उन बात करें, उनको करंट सिचुएशन के बारे में बताएं, उन्हें रीअश्योर करें कि ये सिर्फ एक फेज है, चल जाएगा। उनको बिल्कुल भी स्ट्रेस की सिचुएशन या स्ट्रेस का एनवायरनमेंट ना क्रिएट करें। अगर फिर भी ये सिचुएशन नहीं ठीक हो पा रही है तो प्लीज जल्द से जल्द नियरेस्ट हॉस्पिटल में जाकर उन डॉक्टर की मदद लें और उनको हेल्प करें। ये अभी तक हम लोगों ने बात करा है जो कि कोविड-19 से रिलेटेड क्या-क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हम ले सकते हैं, क्यों हमारे को इसकी वजह से स्ट्रेस फील हो रहा है और क्या बेसिक चीज़ें हैं जो कि हम अपनी डे टू डे लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं इस स्ट्रेस और एंजाइटी से बचने के लिए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं जिसमें हम बात करेंगे एसओपीज, जिसका मतलब है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, जो कि स्पेसिफिकली आप लोगों के लिए कॉमन सर्विस सेंटर्स जहाँ जहाँ ये सेंटर्स खुल चुके हैं, आई बिलीव कुछ ऐसी भी जगहें हैं जो कि अभी एकदम हॉटस्पॉट में हैं, जहाँ के सेंटर्स अभी नहीं खुले हैं, पर जहाँ के खुल चुके हैं उनके लिए कुछ गाइडलाइंस हैं, कुछ सर्टेन प्रोसीजर्स हैं जो कि मैंडेटरी हैं हर हाल में फॉलो करना। तो अब हम जल्दी से उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि अपने और अपने सेंटर पर आने वाले सब लोगों का, आपका, आपके स्टाफ का और जो भी आपके सेंटर पर आ रहा है उनका फेस कवर्ड होना चाहिए। बिना मास्क के आप अपने सेंटर में किसी को भी ना आने दें, चाहे वो घरे बना हुआ मास्क क्यों ना हो। यहाँ पर जरूरी है कि उनका फेस जो है, उनका नाक और उनका मुंह जो है वो पूरी तरह से कवर्ड रहना चाहिए। तो प्लीज प्लीज इंश्योर करें कि आप जब तक अपने सेंटर पे हैं, आपका स्टाफ और जो भी आपके सेंटर पर आ रहा है उनको फेस मास्क और अपने फेस को कवर करके आए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, एक समय पर हमें सेंटर में 5 लोगों से ज्यादा, 5 लोगों से अधिक लोगों को एंटर नहीं करने देना है। इसमें आप और आपका स्टाफ इंक्लूडेड है। तो कोशिश करनी है कि एक समय पर अगर जितने भी डिपेंडिंग आपके स्टाफ उस समय पर सेंटर में हैं, हमें सोशल डिस्टेंसिंग को हर हाल में फॉलो करना है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, सोशल डिस्टेंसिंग, जिसका जो मैंने अभी आपको बोला, बेसिकली अभी हमने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था। इसका मतलब है कि हमें 1 मीटर की दूरी हर किसी से, अपने स्टाफ के मेंबर से या आपके सेंटर पे जो आए हैं उनसे, आपको उनको मेंटेन करके रखना है। सेंटर के आसपास किसी को भी थूकने नहीं देना है। ये एक दंडनीय अपराध है। आप उनकी कंप्लेन कर सकते हैं और उनको हेवी पनिशमेंट भी हो सकती है। तो प्लीज इंश्योर करें कि कोई भी आपके आसपास थूके नहीं। थूकने से अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो इन्फेक्शन है ये उस थूक में रहेगा और उस थूक के जरिए, ड्रॉपलेट्स के जरिए ये लोगों में भी फैल सकता है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, धूम्रपान, गुटखा, तंबाकू जैसी कोई भी अन्य चीज, कोई भी ड्रग्स आपके सेंटर के अंदर यूज नहीं कर सकता। आपको ना इसे खुद यूज करना है और ना ही किसी और को यूज करने देना है। अगर कोई भी उसको यूज कर रहा है तो उसको इमीडिएटली आप अपने सेंटर से बाहर निकालेंगे और उनको डस्टबिन में उसको क्लोज डस्टबिन के अंदर उसको फेंकने को कहेंगे। अगर पॉसिबल है तो अपने सेंटर में आने वाले लोगों का टेम्परेचर चेक करें। टेम्परेचर चेक करने के लिए आजकल टेम्परेचर स्क्रीनिंग के डिवाइसेस आ गए हैं। अगर वो आप लोगों के पास हैं तो प्लीज़ उनको यूज़ करें, टेम्परेचर मेजर करें। और कहीं पे भी अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति आपके सेंटर में आया है और उसको सिम्टम हो सकता है या उसका टेम्परेचर ठीक नहीं आ रहा है, तो जल्द से जल्द मेडिकल एडवाइस। ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने सेंटर में
सैनिटाइजर भी उपलब्ध रखें। तो जो भी आपके सेंटर पर आ रहे हैं, जैसे ही वो आपके सेंटर में एंटर हैं, प्लीज उन्हें बोलें कि वो जो सैनिटाइजर है उसको यूज करें, उसको एक ऐसी जगह पर रखें जहाँ लोग, सेंटर के लोग और जो सेंटर पर आ रहे हैं वो लोग उसको आसानी से यूज पाए। तो उसको सामने टेबल पे रखें और उसको किसी को यूज करने के लिए एनकरेज करें, और आप भी उसको समय टू समय, probably after every 30 minutes उसको यूज करते रहें। एल्डरली लोग, एल्डरली माने जो कि 65 इयर्स से ज़्यादा, 65 साल से ज़्यादा जिनकी उम्र है या 5 साल से कम जिनकी उम्र है, उनको अपने सेंटर में प्लीज़ ना आने दें। प्लीज़ अंडरस्टैंड, इन लोगों को इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। प्रोबेबिलिटी को हटाने के लिए, कोशिश करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि इनकी आप मदद बाहर से ही करें। अगर अपने स्टाफ बोलें, जो भी इनकी ज़रूरत की चीज़ है अपने स्टाफ के ज़रिए इन तक पहुंचा दें। ज़्यादा यूज होने वाले जितने भी सर्फेसेस हैं उनको रेगुलरली साफ करें। साफ करने के लिए, जैसे हमने अभी पहले डिस्कस किया था, आप नॉर्मल साबुन या डिटर्जेंट का भी यूज कर सकते हैं। अगर प्रेफरेबल है तो हर आधे घंटे या 45 मिनट्स के अंदर इस सारे सर्फेसेस को, जैसे कि टेबल, चेयर या दरवाजे के जो नॉब्स होते हैं उन्हें, या जो आपकी बायोमेट्रिक की मशीन है, या जो भी ऐसी चीज या ऐसा सर्विस जिस लोग बहुत ज्यादा टच कर रहे हैं उसको हर समय समय पर आकर उसको क्लीन करते रहें। अपने आसपास के लोगों को जितना ज़्यादा आप इन चीज़ों के बारे में बता सकते हैं, इन्फॉर्म कर सकते हैं, प्लीज़ इनको इन्फॉर्म करिए। आप जगह जगह पर पोस्टर्स लगा सकते हैं। जो भी आपके सेंटर पर आ रहा है उनको इसके बारे में और ज़्यादा एजुकेट कर सकते हैं। जितनी इंफॉर्मेशन आपके पास है आप उनसे शेयर कर सकते हैं। सेंटर पर हैंड हाइजीन, रेस्पिरेटरी हाइजीन और सोशल डिस्टेंसिंग, ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं। तो आप जितना ज़्यादा प्रमोट कर सकते, जिस भी ज़रिए से प्रमोट कर सकें, कोशिश करिए कि हर इंसान तक आप इसको पहुंचा पाएं। और सबसे आखिरी और सबसे ज़रूरी चीज़, सेंटर की जो टाइमिंग्स हैं उसका प्लीज़ ध्यान रखें। भी आपके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में या लोकल पुलिस में आपको, आई एम श्योर आपने पहले से ही इन्फॉर्म कर दें, और उनका इंस्ट्रक्शन जो है वो फॉलो करें। अगर वो आपका सीएससी हॉटस्पॉट के अंदर आ रहा है तो प्लीज अपने सेंटर को ना खोलें, किसी को भी अपने सेंटर पर ना आने दें। इससे आप और आपके आसपास के लोग बहुत ज़्यादा प्रोन हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा इसकी वजह से इन्फेक्शन के टूवर्ड्स हो सकता है आपको भी वो हो जाए। मैं उम्मीद करती हूँ अभी तक हम लोगों ने जितनी भी बातें करी हैं, जितनी भी बेसिक चीज़ें हैं जो आई एम श्योर आप लोगों ने बहुत बार कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर पढ़ी होंगी, बट इस सेशन में आई वुड रिक्वेस्ट कि आप इन स्पेसिफिक चीज़ों का अपने लाइफ में, घर पर, ऑफिस पर, अपने सेंटर पर, हर जगह पर इसको यूज करें और मैक्सिमम लोगों को इस बारे में बताएं। अब हम बात करने वाले हैं बस कुछ मिथ्स की। मिथ्स माने कुछ ऐसी गलत चीजें जो कि हम लोग बहुत टाइम से सुनते आ रहे हैं और शायद कहीं ना कहीं हम उसको बिलीव भी कर रहे हैं। सबसे पहली चीज जो कि है, कोरोना वायरस, कोविड-19 द मोस्ट डेंजरस वायरस जो अभी तक आया है। यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट जो कॉमन फ्लू जो हमारे को नॉर्मल कोल्ड कफ होता है उसकी वजह से 60 टाइम्स ज्यादा लोग एनुअली उसकी वजह से मरते हैं एज कंपेयर टू जो
लोग अभी तक कोरोना की वजह से मरे हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये अभी तक का सबसे डेंजरस वायरस है, बट हमारे लिए इस समय सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम कैसे इससे बचें और आगे इसको स्प्रेड होने से रोकें। तो ये अभी जितनी भी सिचुएशन है लॉकडाउन की और ये अनसर्टेनिटी की, ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि अभी हम लोग इसके स्प्रेड को इसी मोमेंट पर, इसी समय पर इसको रोकना चाहते हैं। दूसरा, मोस्ट पीपल, बहुत मैक्सिमम लोग जो हैं, लोगों को कोरोना वायरस हो जाता है वो इससे मर रहे हैं। आपको बताना चाहूंगी ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी भी जो परसेंटेज है लोगों के मरने की, कोविड पॉजिटिव लोगों की, वो बहुत ही कम है, क्योंकि ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, ड्रॉपलेट्स के थ्रू फैल रहा है। इसलिए हम लोगों ने ये सारे प्रिवेंशंस और सारे गाइडलाइंस इसके अगेंस्ट ऐसे बनाए हैं। इसलिए ये आइसोलेशन का कॉन्सेप्ट है, बट ऐसा नहीं है कि इससे जिनको भी ये होगा वो लोग मर जाएंगे, ऐसा नहीं है। तीसरा जो बहुत कॉमन मिथ है वो ये है कि जो ये वायरस है ये 25 डिग्री सेल्सियस पर मर जाता है, या अगर अगर आपको कोरोना वायरस हो गया है और आप अपने आप को सनलाइट में एक्सपोज करते हैं तो आप इस वायरस से बच जाएंगे और ये वायरस जो है वो मर जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, कोरोना वायरस कोविड-19 विश्व में ऑलमोस्ट 210 कंट्रीज में फैल चुका है। ऐसी कंट्रीज जहां पर ठंड है, ऐसी कंट्रीज जहां पे टेम्परेचर गर्म है, ऐसी कंट्रीज जहां पे ह्यूमिडिटी है, ये हर जगह पर फैल रहा है। टेम्परेचर का कोरोना वायरस से अभी तक कोई भी रिलेशन जो है वो प्रूव नहीं हो पाया है। फोर्थ, जो कि बहुत ही कॉमन और बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, सॉरी है, कि ड्रिंकिंग अल्कोहल, शराब का सेवन करने से हम कोरोना वायरस से बच सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जी हाँ, सैनिटाइजर्स में अल्कोहल होता है, अल्कोहल की वजह से ये वायरस मरता है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अगर आप रोज शराब पीना शुरू कर देंगे तो आपके अंदर अगर ये वायरस है तो ये खत्म हो जाएगा या ये मर जाएगा। तो इसको बिल्कुल भी सच ना माने, ये बहुत बड़ा वहम है, बहुत बड़ा मिथ है। एक और ऐसा ही मिथ है कि अगर आप अपनी सांस को 10 सेकंड तक या 10 सेकंड से ज्यादा बिना खांसे या बिना कोई डिस्कम्फर्ट या बिना कोई परेशानी महसूस करे, अगर आप इसको अगर आप 10 सेकंड तक अपनी सांस रोक पा रहे हैं तो मतलब आपको कोरोना वायरस नहीं है और आपको ये नहीं हो सकता। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 10 सेकंड तक सांस रोकने से कुछ नहीं होता। जरूरी नहीं है कि आपको 10 सेकंड तक आप सांस रोकेंगे तो खांसी आएगी या आपको कोई डिस्कम्फर्ट हो। प्लीज इसको ना माने, ये एक बहुत बड़ा वहम है। सिमिलरली ऐसा ही एक वहम है, अगर हम गर्म पानी से नहाएंगे तो ये वायरस जो है वो मर जाएगा, या अगर हम कंटिन्यूसली अपने नाक को सेलाइन सॉल्यूशन से रब करेंगे तो हमें कोरोना वायरस नहीं होगा, या अगर हम गार्लिक बहुत ज़्यादा खाएंगे, लहसुन बहुत ज़्यादा खाएंगे या विटामिन सी बहुत ज़्यादा खाएंगे तो नहीं होगा। गार्लिक, विटामिन सी, ये ऐसी चीज़ें हैं जिससे आपकी इम्यूनिटी डेवलप होती है। इम्यूनिटी इस समय आपकी जितनी ज़्यादा अच्छी होंगी, अच्छी रहेगी, उतना आपकी बॉडी जो है वो फाइटिंग, आपकी इस वायरस के अगेंस्ट फाइट कर पाएगी। बट इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि अगर आप रोज गार्लिक खाएंगे या रोज विटामिन सी खाएंगे तो आपको नहीं हो सकता। और एक और बहुत कॉमन चीज जो बहुत ज्यादा स्प्रेड हो रही है वो है कि कोरोना वायरस जो है वो सिर्फ
एल्डरलीज में एल्डरलीज को इफेक्ट कर रहा है। तो ऐसा नहीं है। कोरोना वायरस एल्डरलीज, एडल्ट, बच्चे, इनफैक्ट अभी एक नियोनेट को भी न्यूज में आया है कि नियोनेट को भी ये इन्फेक्शन हुआ है। तो प्लीज इन सारे मिथ्स को फॉलो न करें, कुछ नहीं है। इस सेशन में हमने जितनी भी चीज बात करी हैं, जितना भी बेसिक सिम्टम्स के बारे में, प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में बात करा है, अगर आप सिर्फ उसको भी फॉलो करेंगे तो आप इस से बच सकते हैं। तो मेरी हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश है कि जितनी भी हमने चीजें आज सुनी, आई एम श्योर ये आप बहुत जगहों पर पहले भी सुन चुके हैं, बट इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि आप इसको कैसे अपनी डे टू डे की लाइफ में इसको आप इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। तो प्लीज इन चीजों को अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करें, जितने ज्यादा लोगों को बता सकते हैं उन लोगों को बताएं, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में जो करें, अवेयरनेस क्रिएट करें, ताकि हम सब लोग मिलकर इसको प्रिवेंट कर पाएं। आज के सेशन में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी सीएससी का, स्पेशली डॉक्टर दिनेश त्यागी जो कि सीईओ हैं सीएससी के, जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम लॉकडाउन होते हुए भी इस समय आप सब लोगों के पास ये बेसिक इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करवा रहे हैं और आप लोगों के साथ टच में हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सेशन से आपको शायद थोड़ा बहुत कुछ लाभ हुआ होगा। तो प्लीज़ फॉलो करिएगा इस चीज़ को, और कोशिश करिएगा कि आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट को स्वच्छ रखें, अपने आप को, अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने कम्युनिटी को, अपने नेबर्स को इससे बचा कर रखें। थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोगों का कोई सवाल पूछ सकें। अगर कुछ कोई इंफॉर्मेशन आप जानना चाहते हैं, प्लीज मेरे रीच आउट कर सकते हैं सीएससी को, और हम लोग शायद आगे फ्यूचर में और सेशंस भी कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। आई होप you all stay safe and stay positive. Thank you very much.